आदरणीय मंचस्थ विद्वद्गण, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं और बहनों, आयुर्वेद में स्वास्थ्य का लक्षण लिखा है समदोषः समाग्निश्च समधातु मलक्रियः प्रसन्नात्मेन्द्रियमनाः स्वस्थः इत्यभिधीयते। ये स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण लिखा है। एक अपने वैद्य जी, अभी कुछ ही दिन पहले उनका अवसान हुआ, वे एक बार इस श्लोक की व्याख्या कर रहे थे। तो उन्होंने बताया कि ये जो स्वास्थ्य का या स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण लिखा है, इस पर पूरा खरा उतरना बहुत कठिन है, सबके बस का नहीं है। और जितने लक्षण लिखे हैं इसमें पूरे लक्षण तो कोई योगी व्यक्ति नहीं हो सकते। तो उन्होंने बताया कि जिसके दोष सम हो, दोष का मतलब वात, पित्त और कफ, शरीर में ये तीन दोष कहलाते हैं। तो जिसके दोष वात, पित्त, कफ सम मात्रा में हो, विषम ना हो, धातु वो भी सम होनी चाहिए। धातु से मतलब है जो हमारे शरीर में 7-8 धातुएं बनती हैं, जो हम भोजन आदि खाते हैं, उससे रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा आदि जो 7-8 धातुएं बनती हैं, ये भी सम मात्रा में हो, विषम न हो। समाग्निश्च, अग्नि पाचन शक्ति जिसकी जठराग्नि, वो भी सम हो, विषम ना हो। कभी भूख लगे, कभी कम लगे, कभी ज़्यादा लगे, ऐसा नहीं, ठीक ठीक भूख रोज लगनी चाहिए, तो उसकी अग्नि सम कहलाती है। और मलक्रिया, पेट जिसका ठीक साफ हो जाता है, कब्ज आदि नहीं है, दस्त भी नहीं लगते, कब्ज भी नहीं है, बिल्कुल ठीक पेट साफ होता है, तो ये तो शारीरिक स्वास्थ्य का लक्षण बताया। श्लोक की दूसरी पंक्ति में बताया प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मनाह, जिसका आत्मा प्रसन्न हो, जिसकी इंद्रियां प्रसन्न हो, जिसका मन भी प्रसन्न हो, उसको स्वस्थ कहते हैं। अब जो पहली पंक्ति वाला लक्षण है वो तो फिर भी कुछ लोगों में मिल जाता है। अग्नि सम है, दोष भी सम है, धातुएं भी सम मात्रा में हैं, पेट भी ठीक साफ होता है, बहुत सारे शारीरिक लक्षण तो मिल जाते हैं बहुत से लोगों में। पर जो दूसरी पंक्ति वाला मानसिक आत्मिक जो लक्षण बताया वो बहुत कम मिलता है। आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो तनाव से मुक्त हों? नहीं मिलते। हाँ, तो टेंशन आजकल बड़ी भारी समस्या है। टेंशन, हर आदमी को टेंशन है, मन प्रसन्न नहीं है, चिंताएं हैं, तनाव है और खिन्नता है। एक दूसरे को देखकर व्यक्ति प्रसन्न नहीं होता, दुखी होता है, जलता रहता है, कुढ़ता रहता है। ये ऐसा क्यों करता है, ये ऐसा क्यों करता है? एक तो भारी समस्या ये है कि ये व्यक्ति ऐसा क्यों करता है, और एक और भारी समस्या है ये ऐसा क्यों नहीं करता है। ये दो समस्याएं सारी दुनिया में फैली हुई। तो जब ये मन में ऐसे प्रश्न उठते हैं, ये ऐसा क्यों करता है और ऐसा क्यों नहीं करता है, तो बताइए मन प्रसन्न कैसे रहेगा? आत्मा प्रसन्न होना चाहिए। ओहो, बहुत कठिन है। मन ही प्रसन्न नहीं हो रहा, आत्मा तो क्या प्रसन्न होगा? जिसके पास तत्व ज्ञान है
वैराग्य है उसका आत्मा प्रसन्न होता है। जिसको चिंता नहीं है, तनाव नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, मस्त प्रसन्न होकर जीता है, टेंशन फ्री, तनाव मुक्त होकर जीता है, उसका मन प्रसन्न होता है। जो संयम से भोजन खाता है और सारे काम संयम से करता है, उसकी इंद्रियां प्रसन्न होती हैं। अब देखिए इस कसौटी पे कितने लोग मिलेंगे दुनिया भर में जो इंद्रियों पर संयम रखते हैं, मन से प्रसन्न रहते हैं, चिंता तनाव नहीं करते, टेंशन नहीं करते। काम हो जाए तो ठीक है, ना हो जाए तो भी कोई बात नहीं, चिंता नहीं करते। काम तो करते हैं, चिंता नहीं करते, मस्त रहते हैं। और जिनका संसार से वैराग्य हो, ईश्वर में मन लगता हो, ईश्वर भक्ति में, उपासना में चित्त टिकता हो, उनका आत्मा प्रसन्न होता है। तो ये सारे लक्षण मिलाकर के तब व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ माना जाता है। तो अपने विद्वान लोग जो इस कार्यक्रम को चला रहे हैं, ये तो आपके शारीरिक रोगों की चिकित्सा कर रहे हैं। ये डिपार्टमेंट तो इनके पास है और दूसरा वाला मेरे पास है। तो ये आपको चिकित्सा की बातें बताएंगे, चिकित्सा करेंगे, और मन की चिकित्सा मैं कर दूंगा। ये भी डॉक्टर है, मैं भी डॉक्टर हूं। ये शरीर के डॉक्टर है, मैं मन का डॉक्टर हूं। तो हम मन से प्रसन्न कैसे रहें, तनाव से मुक्त कैसे रहें, इस विषय पर थोड़ी चर्चा करेंगे। जो अभी अभी मैंने 2 प्रश्न रखे आपके सामने कि सारी दुनिया इस बात से परेशान है कि ये व्यक्ति ऐसा क्यों करता है और ये व्यक्ति ऐसा क्यों नहीं करता है। ये 2 प्रश्न लगभग सबके मन में आते हैं। आपके घर के सदस्य हों, परिवार के, वो जो जो काम करते हैं सारे दिन में, उनमें से कुछ काम आपके अनुकूल होते हैं, आपकी इच्छा के अनुकूल होते हैं। जब वो आपकी इच्छा अनुकूल कार्य करते हैं तो आप प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं, हाँ बेटा बहुत अच्छा, बढ़िया काम किया आपने। पर क्या वो सारा दिन सारे काम आपकी इच्छा के अनुकूल करते हैं? हाँ या ना? ना। कुछ काम आपकी इच्छा अनुकूल करते हैं, पर कुछ काम जो करते हैं वो आपकी इच्छा अनुकूल नहीं होते। जब वो आपकी इच्छा के अनुकूल काम नहीं करते और आप उनको बताते हैं भाई ऐसा मत करो, ऐसा करो, ऐसा मत करो, पर वो आपकी बात नहीं मानते, वो अपने हिसाब से चलते हैं, अपनी इच्छा से काम करते हैं, अपनी बुद्धि से काम करते हैं। तो जब आप कहते हैं ये काम मत करो और फिर भी वो करते हैं, आपकी बात नहीं मानते, तब आपके मन में ये प्रश्न उठता है ये ऐसा क्यों करते हैं? हाँ या ना? तब ऐसा प्रश्न उठता है ये ऐसा क्यों करते हैं? मैं इनको समझा समझा के थक गया, ये मानते ही नहीं, ये ऐसा क्यों करते हैं? और कुछ काम आपको पसंद हैं, उनमें से बहुत से काम आप स्वयं करते भी हैं। जो काम आपको पसंद हैं और आप करते हैं, आप चाहते हैं हमारे परिवार के सदस्य भी इन कामों को करें। जैसे उदाहरण के लिए आप रात को जल्दी सो जाते हैं, 10 बजे 10:30 बजे सो जाते हैं। आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी जल्दी सो जाएं, 10 10:30 तक वो भी सो जाएं, पर वो 10 10:30 बजे नहीं सोते, वो 11 बजाते हैं, 12 भी बजाते हैं, 1 भी बजाते हैं। मैं स्कूलों में कॉलेजों में जाता रहता हूँ, बच्चों से पूछता रहता हूँ भाई कितने बजे सोते हो? कोई 12 बजे, कोई 1 बजे, कोई 2 बजे, 3 बजे तक जागते हैं। तो मैं कहता हूँ भाई 3 बजे तक जागते हो तो सोते कब हो? 3 बजे।
फिर उठते कब हो? 11 बजे, 12 बजे। जब 3 बजे सोएगा तो सुबह 6 बजे थोड़ी उठेगा, 10-11 बजे ही उठेगा। तो आप जल्दी सो जाते हैं, आप चाहते हैं आपके बच्चे भी जल्दी सो जाएं, पर वो जल्दी नहीं सोते। आप 2 बार 4 बार 10 बार समझाते हैं, उसके बाद भी वो नहीं मानते, फिर भी देर से ही सोते हैं, देर तक सोते हैं, देर से सोते हैं। तब आपको गुस्सा आता है, ये जल्दी क्यों नहीं सोते, सुबह जल्दी क्यों नहीं उठते, तब आपको गुस्सा आता है। अब उसका कोई समाधान नहीं मिलता आपको, बस वो गुस्सा अंदर अंदर बढ़ता रहता है, मन की स्थिति खराब करता है, फिर उसका शरीर पे भी प्रभाव पड़ता है, फिर उससे कई तरह के शारीरिक रोग भी उत्पन्न होते हैं। ये जो मानसिक तनाव है, गुस्सा है, ये सिर्फ मन तक सीमित नहीं रहता, ये फिर शरीर में भी रोग उत्पन्न करता है। आजकल की मॉडर्न साइंस वाले इसको बोलते हैं साइकोसोमेटिक डिसीजेस। क्या बोलते हैं? साइकोसोमेटिक। ये मन और शरीर दोनों मिल करके चलते हैं। पहले बीमारी मन में होती है, फिर वो धीरे धीरे शरीर में आ जाती है, फिर शरीर में कई फंक्शन बिगाड़ देती है। तो यदि मन को ठीक कर लें, मन को प्रसन्न कर रहे हैं, तो शरीर में भी रोग उत्पन्न नहीं होगा और मन भी ठीक रहेगा, दोनों ठीक हो जाएंगे। तो बहुत से शारीरिक रोगों का मूल मन में है, इसलिए मन को प्रसन्न रखना है। कैसे रखेंगे? इसके पीछे एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। वो सिद्धांत ये है कि प्रत्येक व्यक्ति कर्म करने में स्वतंत्र है। क्या बोला मैंने? दोहराइए। हाँ, बस ये वाक्य आपने पहले भी सुना तो होगा, कई बार सुना होगा, पर इसका अर्थ पूरी तरह समझ में नहीं आया। अगर इस सिद्धांत का, इस वाक्य का अर्थ आप ठीक से समझ लेंगे तो आपकी ये दोनों समस्याएं हल हो सकती हैं कि ये व्यक्ति ऐसा क्यों करता है, देर तक क्यों जागता है, और जल्दी क्यों नहीं सोता है, जल्दी क्यों नहीं उठता है, ये शराब क्यों पीता है। इसको 10 बार समझा लिया फिर भी समझ नहीं आती इसको। ये शराब क्यों पीता है, ये सिगरेट क्यों पीता है, ये गुस्सा क्यों करता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपके मन में घूमते रहते हैं। तो अब इसका समाधान ये है कि हम ये समझें व्यक्ति कर्म करने में स्वतंत्र है। ये स्वतंत्र का मतलब क्या है, ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा, तो इसका मतलब समझ लीजिए। स्वतंत्र का अर्थ है, इसमें 2 बातें सम्मिलित हैं। स्वतंत्र शब्द के अभिप्राय में 2 बातें सम्मिलित हैं। पहली, अपनी इच्छा से काम करना, बोलिए, और दूसरा है अपनी बुद्धि से काम करना। ठीक है, ये 2 बात समझ में आई? अपनी इच्छा से काम करना और अपनी बुद्धि से काम करना। हर व्यक्ति स्वतंत्र है, आप भी तो कर्म करने में स्वतंत्र हैं, हाँ या ना? आप भी तो अपनी इच्छा से जी रहे हैं, हाँ या ना? आप भी तो अपनी बुद्धि से काम करते हैं। क्या आप 100% दूसरे व्यक्ति की इच्छा से काम कर सकते हैं? देखा? नहीं कर सकते। क्या 100% दूसरे की बुद्धि से जी सकते हैं? जब आप नहीं जी सकते तो अपने बेटे पर क्यों डंडा थोप रहे? वो भी नहीं जिएगा आपकी इच्छा से। ना आपकी इच्छा से जिएगा, ना आपकी बुद्धि से जिएगा। आप स्वतंत्र हैं, क्या आपका बेटा स्वतंत्र नहीं है? आपका पड़ोसी, आपका मित्र, आपका सहपाठी, आपका सहयोगी, क्या कोलीग, क्या वो स्वतंत्र नहीं है? हाँ या ना? हाँ, स्वतंत्र है वो। जैसे आप स्वतंत्र हैं, वो भी स्वतंत्र है। आप अपनी इच्छा से जीते हैं, वो अपनी इच्छा से जीता है। आप अपनी बुद्धि से काम करते हैं, वो अपनी बुद्धि से काम करता है। जब आप 100% दूसरे व्यक्ति की इच्छा से काम नहीं कर सकते, आप 100% दूसरे की बुद्धि से काम नहीं कर सकते, तो इसी तरह से दूसरा व्यक्ति भी 100% आपकी इच्छा से काम नहीं करेगा। 100% आप
वो आपकी बुद्धि से काम नहीं करेगा। यही स्वतंत्रता का मतलब है। जैसे आप नहीं कर सकते, तो जैसे आप हैं ऐसे वो है। आप भी आत्मा है, वो भी आत्मा है। आप भी स्वतंत्र हैं, वो भी स्वतंत्र हैं। तो जैसे आप जी रहे हैं ऐसे वो जिएगा। मेरे कहने का अर्थ उल्टा मत लगाइएगा। मैं ये नहीं कहना चाहता कि जो जैसा करता है करने दो। मैं ये नहीं कह रहा। ऐसा नहीं कहना चाहता। अगर बच्चा गलती करता है, बेटा, बहू, पड़ोसी, मित्र, साथी, पति, पत्नी, जो भी आपके आसपास लोग रहते हैं, जिनके साथ आपको रोज उठना बैठना मिलना जुलना होता है, जिनसे रोज व्यवहार करना होता है, मैं ये नहीं कहना चाहता कि वो जैसा करते हैं करने दो। ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं अगर वो गलती करते हैं, नियम तोड़ते हैं, स्वास्थ्य के नियमों को भंग करते हैं, समाज के नियमों को भंग करते हैं, तो उनको बताना चाहिए, रोकना चाहिए, टोकना चाहिए। परंतु ये आशा नहीं रखनी चाहिए कि ये व्यक्ति मेरी बात जरूर मानेगा। हाँ, क्या बोला आखिरी वाक्य? हाँ हाँ, ऐसी आशा मत रखो कि ये व्यक्ति मेरी बात जरूर मानेगा, 100% मानेगा। ये आशा मत रखो। बस ये कहना चाहता हूं। वो आपकी बात मान भी सकता है और नहीं भी, दोनों बातें हैं, दोनों संभावनाएं। हाँ या ना? रोज तो आप घर में देखते हैं अपने बच्चों को, आप बहुत सी बात बताते हैं, कुछ मान लेते हैं, कुछ नहीं मानते। तो जब वो आपकी बात मान लेते हैं तब तो आप खुश हो जाते हैं, ठीक है। पर जब वो आपकी बात नहीं मानते तब गुस्सा आता है। तो मैं इस गुस्से को रोकना चाहता हूं, बस मेरा इतना ही उद्देश्य है। उस समय गुस्सा ना करें, क्रोध ना करें, अपना खून ना जलाएं। जब आप गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं, तब आपका अपना खून जलता है। वो तो सुधरता नहीं, आपका और नुकसान हो जाता है। आपका बेटा हो, भाई हो, पति हो, पत्नी हो, पड़ोसी हो, मित्र हो, कोई भी हो, वो तो आपकी बात मानता नहीं। वो तो अपनी इच्छा से जिएगा, अपनी अकल से काम करेगा। पर आप गुस्सा कर करके अपना खून जला लेते हैं, आपको नुकसान हो जाता है। तो मैं आपके नुकसान को रोकना चाहता हूं, बस मेरा ये उद्देश्य है। आप दुखी ना हो, गुस्सा ना करें, परेशान ना हो, तो आपका मन प्रसन्न रहेगा। अब कैसे इस बात को ठीक करें, कैसे गुस्से को रोकें, कैसे खिन्नता को रोकें? तो उसका उपाय यह है, जब आप किसी व्यक्ति को कोई बात बताते हैं, कोई सुझाव देते हैं, उसकी दोनों संभावनाएं हैं। वो आपकी बात मान भी सकता है और नहीं भी। यदि वो आपकी बात मान ले तब तो ठीक है, तब तो क्यों आएगा गुस्सा? तब तो नहीं आएगा ना। जब उसने आपकी बात मान ली तो ठीक है, आप भी खुश, वो भी खुश। लेकिन जब वो आपकी बात नहीं मानता है तब गुस्सा आता है। उस समय उस गुस्से को, क्रोध को रोकने का उपाय है 3 शब्द बोले हिंदी भाषा में, कोई बात नहीं। बोलिए, बस ये समाधान है आपके गुस्से का। उस समय अपने मन में बोलें, अपने आप को समझाएं। इसको बोलते हैं आत्म सुझाव। क्या बोलते हैं? आत्म सुझाव, ऑटो सजेशन। खुद अपने आप को समझाएं। उसको तो समझा लिया, वो नहीं मानता, फिर खुद को समझाओ। अच्छा भाई कोई बात नहीं, ये नहीं मानेगा, ये स्वतंत्र है, अपनी अकल से चलेगा, मेरी बुद्धि से नहीं चलेगा, ये मेरी इच्छा से नहीं जिएगा, ये अपनी इच्छा से जिएगा। जैसे मैं अपनी इच्छा से जी रहा हूँ, ये भी अपनी इच्छा से जिएगा, ये मेरी बात नहीं मानेगा। मनुष्य को तो छोड़ो, आप कुत्ते को नहीं जिला सकते अपनी इच्छा से। आप कुत्ते को रोटी दो, उसकी खाने की इच्छा नहीं है, वो नहीं खाएगा। आप जबरदस्ती कुत्ते को रोटी नहीं खिला सकते। खिला सकते? कुत्ते को नहीं खिला सकते, गाय को जबरदस्ती नहीं खिला सकते, घोड़े गधे को नहीं खिला सकते। आदमी की तो बात क्या है, वो आपकी बात जबरदस्ती क्यों मानेगा? नहीं मानेगा। तो आप जो अपने अड़ोसी पड़ोसी लोगों से जो उम्मीद रखते हैं, एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि इसको मेरी बात ज़रूर माननी ही चाहिए, बस यही गड़बड़ है। ये जो एक्सपेक्टेशन है इसको कम करें। जो दूसरों से उम्मीद रखते हैं, आशा रखते हैं, इसको ऐसी मेरी बात माननी ही चाहिए, बस उस आशा को थोड़ा कम करें तो आपको गुस्सा नहीं आएगा। और कम करने का यही तरीका है,
आपकी बात मान ले तो ठीक है, और नहीं माने तो कोई बात नहीं। और ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां आती हैं जो आपकी इच्छा के अनुकूल नहीं होती। सुबह से रात तक दिन में 20 बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं। मान लो आपको यात्रा करनी है ट्रेन में। भारत में रेलगाड़ी समय पर आती है या लेट भी हो जाती है? होती है ना, कई कई घंटे लेट चलती है। आपसे ज़्यादा तो मैं ही घूमता रहता हूँ, पूरे देश में घूमता हूँ, मेरे साथ तो रोज़ ही घटना चलती रहती है। तो जब गाड़ी समय पर आती है तब तो ठीक है, तब तो कोई समस्या नहीं, कोई शिकायत नहीं। लेकिन जब रेलगाड़ी देर से आती है, लेट आती है, तब लोगों को गुस्सा आता है। भारत में ट्रेन लेट होती है, फ्लाइट भी लेट होती है, कभी समय पर आती है, कभी देर से आती है। उस समय भी गुस्सा नहीं करना है। अगर रेलगाड़ी समय पर आई तो ठीक है, और अगर देर से आई तो बस 3 शब्द अपने आप को बोलो, कोई बात नहीं, तो आपको गुस्सा नहीं आएगा। ये तो भारत देश है, यहाँ तो ट्रेन होती रहती है लेट, ये कोई नई बात थोड़ी है। तो इस तरह अपने आप को समझाना है, दूसरों को भी समझाएं, खुद को भी समझाएं, तो आप अच्छी तरह स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, मस्त रहेंगे, दुखी नहीं होंगे, गुस्सा नहीं करेंगे, आपका खून नहीं जलेगा, शरीर में रोग पैदा नहीं होगा, बहुत सारे लाभ होंगे। इस तरह खुश रहना सीखें। जब मैं बच्चा था, छोटा, स्कूल में पढ़ता था, तो हमारे स्कूल में एक अध्यापक थे, वो प्राय लाइब्रेरी संभालते थे, लाइब्रेरियन थे, कभी कभी ऐसे पढ़ा भी देते थे। पर वो बहुत खुश रहते थे, हमेशा मस्त रहते थे, सारा दिन हंसते रहते थे और दूसरों को हंसाते रहते थे, खुश रखते थे। कभी कभी देखते थे ये बच्चा उदास है, ये दुखी सा है, तो इसको खुश करेंगे। कैसे खुश करेंगे? तो वो कहते थे, क्यों बेटा रोते क्यों? ये रोने के लिए तुम्हारा प्रिंसिपल जो बैठा है, तुमने ठेका लिया रोने का। वो प्रिंसिपल रोएगा, तुम क्यों रोते हो? खुश रहा करो। ऐसे एक वाक्य बोल करके बच्चों को हंसा देते थे। कभी प्रिंसिपल का नाम ले देते, कभी और किसी टीचर का नाम। ये रोने के लिए अग्रवाल जो बैठा है, तुम क्यों रोते हो? ये रोने के लिए नरुल्ला जो बैठा है, तुम क्यों रोते हो? तुम खुश रहा करो। कभी कहते हैं रोने के लिए बहुत दुनिया बड़ी है, तुम खुश रहा करो, तुमने कोई रोने का ठेका लिया है क्या? ऐसे ऐसे बोल के 2-4 वाक्य बच्चों को हंसाते थे और खुश रखते थे। तो मतलब तो खुश रहने से है। जिस भी प्रकार से, किसी भी उपाय से अपने आप को प्रसन्न रखें तो आप स्वस्थ रहेंगे। तो एक उपाय ये हुआ, कोई बात नहीं। ये बात अपने आप को कहनी है, दूसरे व्यक्ति को नहीं कहनी, गलती करने वाले को नहीं कहनी। मान लो आपने अपने बेटे से कहा, बेटा जल्दी सो जाओ, वो कहता नहीं मैं तो 12 बजे सोऊंगा, तो आप कहें अच्छा कोई बात नहीं, तो उसकी हिम्मत बढ़ जाएगी। फिर वो जल्दी नहीं सोएगा। उसको नहीं कहना कोई बात नहीं, अपने आप को कहना है, अच्छा चलो हमने समझा लिया, ये नहीं मानता, कोई बात नहीं। अपने आप को समझा करके शांत हो जाएंगे। और उसको तो बाहर से टाइट करते रहेंगे, बाहर से तो उसको बताते रहेंगे, नहीं नहीं जल्दी सो, जल्दी सोना है, देर से नहीं, सुबह जल्दी उठना है। अब आपने 1 बार कहा, 2 बार कहा, 4 बार कहा, पर वो बच्चे हैं, वो इधर से सुनते, इधर से निकाल देते, उन पर कोई असर तो होता नहीं। फिर 2-4 बार, 6 बार कह करके आप भी थक जाते हैं, ये मानते तो है नहीं। पर आपकी समस्या तो हल नहीं हुई। अब उसका क्या उपाय है कि बच्चा आपकी बात मान ले। उसके पीछे भी एक सिद्धांत है। संसार में 2 प्रकार की वस्तुएं हैं। एक है जड़ वस्तुएं, कौन सी बोलिए? और दूसरी है चेतन वस्तुएं, दूसरी चेतन वस्तु। ये 2 प्रकार की वस्तुएं हैं। ये स्कूटर है, कार है, कंप्यूटर है, मोबाइल फोन है, रेडियो है, टेलीविजन है, ये तो सारी जड़ वस्तुएं हैं। और मनुष्य हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, जितने भी ये प्राणी हैं, ये सारी चेतन वस्तुएं। इनमें जो आत्मा है वो चेतन है। शरीर जड़ है और शरीर में जो आत्मा है वो चेतन है।
तो हमें जड़ों से भी व्यवहार करना होता है, चेतनों से भी, दोनों से हम व्यवहार करते हैं। आप अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, रोज़ करते हैं। घर में लैंडलाइन टेलीफोन भी हो सकता है, वो भी यूज़ करते हैं। कंप्यूटर यूज़ करते हैं और बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग करते हैं। ये जो जड़ वस्तुएं हैं ये तो 100% आपकी बात मानती हैं, हाँ या ना। आप जो बटन दबाएंगे वो मशीन वही काम करेगी, चाहे वॉशिंग मशीन हो, चाहे रेफ्रिजरेटर हो, चाहे टीवी हो, चाहे रेडियो हो, चाहे कंप्यूटर हो, जो भी हो, आप जो बटन दबाएंगे वो वही काम करेगी मशीन। वो तो आपकी बात 100% मान लेती है। पर जो परिवार के सदस्य हैं, क्या वो मशीन की तरह जड़ हैं, हाँ या ना? तो उनसे आशा ना रखें कि हम जो कहेंगे ये वही मान लेंगे, उनसे आशा ना रखें। वो चेतन है। चेतन का मतलब उनमें अपनी भी इच्छाएं हैं, सिर्फ आपकी इच्छाएं नहीं हैं, उनकी अपनी भी तो इच्छाएं हैं। आप चेतन हैं, वो भी चेतन है। आपकी अपनी इच्छाएं हैं, उनकी अपनी इच्छाएं हैं। आपकी अपनी बुद्धि है, उनकी अपनी बुद्धि है। आपके अपने संस्कार हैं, उनके अपने संस्कार हैं। हर व्यक्ति पिछले जन्मों के संस्कार लेकर आया है यहाँ पर, इस जन्म में। पूर्व जन्मों के बहुत सारे संस्कार साथ में लाया, और वो उन संस्कारों से प्रेरित होकर वो सारी इच्छाएं उत्पन्न करता है। फिर उन इच्छाओं के हिसाब से काम करता है, और फिर जो भी उसका परिणाम हो वो भोगता है। परिणाम जो भी हो, अच्छा हो बुरा हो, जो भी हो, वो भोगना पड़ेगा। फिर जैसा आपने काम किया फिर वैसा परिणाम भी भोगना पड़ेगा। तो हर व्यक्ति अपने पूर्व जन्मों के संस्कारों से आगे सोचता है, अपनी इच्छाएं बनाता है, अपनी योजनाएं बनाता है। उसके पिछले जन्म के संस्कार उसको प्रेरित करते हैं। आपके भी अपने अपने संस्कार हैं, आपको भी आपके संस्कार ही प्रेरित करते हैं। फिर उन संस्कारों से आपकी इच्छाएं बनती हैं, फिर आप उन इच्छाओं के अनुसार योजना बनाते हैं और काम करते हैं। आजकल लोगों को इस बात से ज़्यादा मतलब नहीं है कि हम जो काम कर रहे हैं वो ठीक है या गलत। फिर से सुनिए, आजकल लोगों को इस बात से कोई ज़्यादा मतलब नहीं है कि हम जो काम कर रहे हैं वो ठीक है या गलत है। इस बात से ज़्यादा मतलब नहीं है। मतलब तो अपनी इच्छा पूरी करने से है। आप देख लो, सब लोग ऐसे ही कर रहे हैं। एक व्यक्ति से मैंने पूछा, भाई आप सिगरेट पीते हैं? बोले हाँ जी। मैंने कहा सिगरेट पीने से कुछ फ़ायदा होता है? तो वो हंसने लगा। क्यों जी, आपका क्या विचार है? सिगरेट पीने से कुछ फ़ायदा होता है? नहीं होता है। तो उसको भी पता है जो पी रहा है। तो मैंने पूछा सिगरेट पीने से फ़ायदा होता है? बोले नहीं होता। तो मैंने कहा फिर क्यों पीते हो? बोला मेरी मर्जी। मेरी इच्छा है, मैं इसलिए पीता हूँ। और कुछ ज़्यादा टेढ़ी बेड़ी खोपड़ी वाले होते हैं तो कहते तेरी जेब से पीता हूँ क्या? मेरी जेब से पीता हूँ, मेरे पैसे हैं, मैं जो मर्जी करूँ। टेढ़ी खोपड़ी वाले ऐसा भी बोल देते हैं। बहुत पुरानी बात है, मैं घर में रहता था तब की बात है। मेरी उम्र होगी 20-22 साल। तो मैं बस स्टॉप पे खड़ा था बस के लिए, बस आएगी तो जाऊंगा, मुझे कहीं जाना था बस में। तो मेरे पास एक और युवक खड़ा था, वो भी ऐसी ही उम्र का था, मेरे आसपास ही होगा, 20-22 का ही। तो वो बीड़ी पी रहा था। मैंने पूछा भाई बीड़ी कब से पी रहे हो? बोला 2 साल हो गए। मैंने कहा 2 साल में बीड़ी पीने से कुछ फ़ायदा हुआ? वो हंसने लगा, बोला जी फ़ायदा क्या होना है? तो मैंने कहा नुकसान हुआ? बोले हाँ। क्या आपको नुकसान समझ में आ रहा है? बीड़ी पीने से नुकसान हो रहा है? बोला हाँ। तो मैंने कहा अच्छा अभी और कितने साल और पियोगे? कुछ योजना बताओ अपनी। 20 साल, 30 साल, 40 साल, कितने साल और पियोगे? फिर हंसने लगा वो। तो मेरा अपना ढंग है बात करने का, मैंने अपने ढंग से बात की। मैंने कहा और कितने साल पियोगे? बोला अभी तो पीते ही रहेंगे, छोड़ेंगे थोड़ी। तो मैंने कहा पढ़े लिखे आदमी हो हैं और बुद्धि भी है तुम्हारे पास, तुम कह रहे हो कि मुझे बीड़ी पीने से नुकसान हो रहा है, खुद अपने मुंह से कह रहे हो, मैंने कोई ज़बरदस्ती थोड़ी कहलवाया। आप खुद ही कह रहे हो कि हाँ नुकसान हो रहा है। सिगरेट वाले को भी नुकसान हो रहा है, शराब पीने वाले को भी हो रहा है, वो स्वीकार भी करते हैं। अच्छा आप उनको समझाओ कि सिगरेट पीने से ये नुकसान है, वो नुकसान है।
जितने नुकसान आप उनको समझाएंगे उससे ज़्यादा तो वो आपको समझा देंगे। आपसे ज़्यादा तो वो जानते हैं, क्योंकि वो रोज पी रहे हैं और वो समझ रहे हैं क्या क्या नुकसान हो रहा है। आप तो खाली थियोरेटिकल बात करते हैं, वो तो प्रैक्टिकल करके देख चुके हैं। तो अब बताइए, जब एक व्यक्ति महसूस करता है, समझ रहा है कि सिगरेट पीने से नुकसान है, तो क्या पीनी चाहिए? बुद्धिमत्ता क्या कहती है? पीनी चाहिए? नहीं पी। फिर क्यों पी रहा है? मेरी इच्छा है। इसलिए मैंने कहा था लोगों को सही गलत से मतलब नहीं है। सिगरेट पीना सही है या गलत, इस बात से उनको ज़्यादा मतलब नहीं है। उनको तो बस अपनी इच्छा पूरी करनी है। मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं पीऊँगा। आप कौन होते हैं रोकने वाले? मेरी जेब से पीता हूँ, मेरे पैसों से पीता हूँ, आप मुझे नहीं रोक सकते। आप कौन होते हैं बोलने वाले? तो आज लोगों का स्तर ऐसा है। तो आप ऐसे ही बच्चों को समझाते हैं, अपने बच्चों को, बेटा जल्दी सो जाओ, कहते हाँ हाँ सो जाएंगे। बस ऐसे हाँ हाँ करते रहते हैं, काम तो वही कर रहे हैं जो उनको करना है, वो आपकी बात नहीं मानते। तो लोग हमसे पूछते हैं जी बच्चों के लिए कोई फार्मूला बताइए कि उनको जल्दी कैसे सुलाएं, कोई ट्रिक, कोई फार्मूला कुछ तो बताइए। मैंने कहा एक फार्मूला है, मैं देश भर में बताता रहता हूँ, आप पूछ रहे हैं आपको भी बता देता हूँ, आप भी प्रयोग करके देखो। तो आप बच्चों को जल्दी सुलाना चाहते हैं, रात को जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठो। उसका तरीका यह है कि एक लिस्ट बनाएं, कागज पर एक लिस्ट बनाएं, लिस्ट का ऊपर शीर्षक टाइटल बनाएं, जल्दी सोने से होने वाले लाभ। क्या टाइटल? हाँ, और सुबह जल्दी उठने से होने वाले लाभ। बोलिए। तो लाभ की एक सूची बनाएं कि जल्दी सोने जल्दी उठने से ये फायदे होते हैं। 5, 7, 8, 10, 12 पॉइंट्स लिखिए। जल्दी सोने जल्दी उठने से बुद्धि अच्छी बनती है, स्मृति अच्छी बनती है, स्मृति तीव्र होती है, व्यक्ति का आईक्यू लेवल बढ़ता है, शरीर स्वस्थ रहता है, पेट अच्छा रहता है और उसके मन के विचार शुद्ध होते हैं। सुबह सुबह जल्दी उठेंगे, वातावरण बहुत बढ़िया होता है, मन भी प्रसन्न होता है, ईश्वर में ध्यान भी अच्छा लगता है और सुबह सुबह अच्छी वायु मिलती है, ओजोन मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है और भी बहुत सारे लाभ होते हैं और शरीर में चुस्ती आती है। थोड़ा व्यक्ति को व्यायाम का समय भी मिल जाता है और अपना जल्दी जल्दी नहा धो के तैयार हो जाता है। फिर वो पढ़ाई भी कर सकता है, ध्यान भी कर सकता है, हवन भी, कितने सारे काम हो सकते हैं। तो ऐसे जब उसकी बुद्धि बढ़ती है, स्मृति बढ़ती है, वो अच्छे काम करता है तो समाज में उसकी प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। लोग कहते हैं ये बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत बुद्धिमान है, बड़ी अच्छी पढ़ाई करता है और सब बात मानता है माता पिता की, ये तो बहुत बुद्धिमान है। उसकी प्रशंसा भी होती है और फिर बहुत से लोग उसको इनाम भी देते हैं। जब अच्छे काम करता है तो लोग उसको अच्छी अच्छी गिफ्ट भी देते हैं, इनाम भी देते रहते हैं, पुरस्कार देते रहते हैं। तो इस तरह से 10-12 पॉइंट्स लिखकर एक सूची बनाएं और उस सूची को उस बच्चे के बेडरूम में दीवार पर चिपका दें। क्या करेंगे? हाँ, उसके दीवार में, बेडरूम में उसके दीवार पर चिपका दें और उससे कहें कि ये सूची आपको 300 बार पढ़नी है। कितनी बार? 300 बार। रोज 2 बार सूची पढ़नी है, एक बार सुबह, एक बार शाम को। हर रोज 2 बार ये सूची पढ़नी है। एक दिन में कितनी बार? 2 बार। और 300 बार पढ़नी हो तो कितने दिन लगेंगे? 150। एक महीने में कितने दिन? 30 दिन। 150 दिन में कितने महीने? बस 5 महीने पढ़नी है आपको। सुबह शाम 2 बार ये सूची पढ़ो, 300 बार पढ़ो, फिर आपको बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है। जो बच्चा या जो भी मनुष्य किसी बात को 300 बार पढ़ेगा तो उसके दिमाग में वो लाभ बैठेगा या नहीं? बैठ जाएगा ना। 2-4 बार कहने से तो फर्क नहीं पड़ता। इधर से सुन के इधर से निकाल देते हैं लोग, ध्यान नहीं देते, विचार नहीं करते, चिंतन नहीं करते, कोई परवाह नहीं करते। और अगर 300 बार पढ़ेंगे तब तो दिमाग में बैठ जाएगी।
अगर उनके दिमाग में वो बात बैठ गई कि जल्दी सोने और जल्दी उठने से ये फ़ायदा है, वो फ़ायदा यदि यहाँ बैठ गया तो फिर हमारी गारंटी है वो ज़रूर करेगा, फिर वो व्यक्ति उस काम को ज़रूर करेगा, चाहे बेटा हो, बेटी हो, पति हो, पत्नी हो, पड़ोसी हो, मित्र हो, संबंधी हो, कोई भी हो। वो बात यहाँ दिमाग में उतरनी चाहिए। अब आप लोग 2 बार 4 बार 5 बार 6 बार बोलते हैं तो 2 4 6 बार से वो दिमाग में बैठती नहीं बात। 300 बार पड़ेगा तो बैठ जाएगी, बस फिर आपका काम हो गया, फिर अपने आप जिंदगी भर करेगा। एक बार उसके दिमाग में ये बात बैठ जाए कि इस काम को करने से क्या लाभ, बस फिर बैठ गई तो फिर हमेशा के लिए समस्या हल, फिर तो अपनी इच्छा से करेगा। उसके अंदर वो इच्छा पैदा हो जाएगी कि हाँ ये तो करना ही है। जैसे आपने बच्चों को धन कमाने का लाभ समझाया, क्या समझाया? आप छोटे छोटे बच्चों को ये सिखाते हैं, बेटा बोलो मैं डॉक्टर बनूंगा। वो बच्चा कहता है हाँ मैं डॉक्टर बनूंगा। फिर दूसरे से कहा हाँ बेटा बोलो मैं इंजीनियर बनूंगा। वो कहता है हाँ मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं पायलट बनूंगा, मैं वकील बनूंगा, मैं साइंटिस्ट बनूंगा। ये सारी बातें आपने 4-5 साल की उम्र में बच्चों को रटवा दी और रोज़ रोज़ बार बार रटवाई, उन्होंने रट ली। फिर उन्होंने पूछा कि डॉक्टर बनने से क्या फ़ायदा, तो आपने उसका फ़ायदा समझा दिया कि डॉक्टर बनने से आपको धन मिलेगा, सम्मान मिलेगा, प्रतिष्ठा होगी, बंगला मिलेगा, मोटर गाड़ी मिलेगी, और ये सारी बातें बता दी। उसके समझ में आ गई। अब उसकी समझ में आ गई, अब वो लग गया डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, पायलट बनने के लिए, वकील बनने के लिए। कोई सीए कर रहा है, कोई एमबीए कर रहा है, कोई एमटेक कर रहा है। आप देखो बच्चे कितने घंटों घंटों मेहनत करते हैं, हाँ या ना? जब आपने सीए का लाभ समझा दिया कि सीए करने से ये फ़ायदा, एमटेक करने से ये फ़ायदा, एमबीए करने से ये लाभ, उसकी समझ में आ गया। वो 10-10, 12-12 घंटे मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं। तो जैसे वो बात दिमाग में बैठ गई और वो करने लगे, ऐसे ही ये बात भी बिठा दीजिए कि जल्दी सोने से ये फ़ायदा, जल्दी उठने से ये फ़ायदा, व्यायाम करने से ये फ़ायदा, हवन करने से ये फ़ायदा। अब एक हवन भी करना चाहिए। आप कर रहे हैं ना यज्ञ, इस यज्ञ से चिकित्सा हो रही है, देखिए कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, हाँ या ना? अच्छा लग रहा है? तो ये हवन आज आपने किया, आपको अच्छा लग रहा है, तो क्या ऐसा जो अच्छा वातावरण है, इतनी अच्छी आयु को बढ़ाने वाली वायु है, रोगों का नाश करने वाली वायु है, क्या आप इसका लाभ एक ही दिन लेना चाहते हैं या हर रोज़? तो हर रोज़ करो। तो एक लिस्ट बनाइए, यज्ञ करने से क्या लाभ, उसको भी 10, 20, 12, 15 पॉइंट्स लिखिए और उसको अपने कमरे में चिपकाइए दीवार पर, और रोज़ पढ़िए, रोज़ 2 बार। कितने दिन तक? 150 दिन तक। टोटल कितनी बार? 300 बार। अगर 300 बार में भी दिमाग में नहीं बैठे तो 400 बार, तब भी नहीं बैठे तो 500 बार तब तक पढ़िए जब तक दिमाग में नहीं बैठ जाए कि हवन करने से आयु बढ़ती है, स्वास्थ्य अच्छा बनता है, व्यक्ति की बुद्धि अच्छी बनती है, वो सेवा भावी बनता है, परोपकारी बनता है, पुण्य कर्म करता है, उसका अगला जन्म भी अच्छा होता है, समाज में प्रतिष्ठा होती है। बहुत सारे लाभ हैं, वो सारे लाभ लिखिए और 200, 300, 400 बार पढ़िए। फिर आप रोज हवन करेंगे। जैसे आप खाना खाते हैं, आप लोग खाना खाते हैं, हाँ या ना? हर रोज खाते हैं? अच्छा, हवन भी करते हैं? हवन कौन कौन करते हैं हर रोज? हाँ, थोड़े ही लोग हैं। अच्छा ठीक है। जो महीने में 1 बार हवन करते हैं वो हाथ ऊंचा करेंगे। 6 महीने में 1 बार करते हैं। जो साल में 1 बार करते हैं, जो साल में 1 बार भी नहीं करते हैं। तो जैसे भोजन खाना जरूरी है, शरीर की रक्षा के लिए भोजन खाना जरूरी है, हाँ या ना? तो क्या स्वास्थ्य रक्षा के लिए हवन करना जरूरी नहीं है? तो फिर वो तो नहीं करते आप। बहुत से लोग करते हैं, वो अच्छी बात है, तो उनको धन्यवाद है जो हर रोज हवन करते हैं, और जो नहीं करते हैं वो शुरू करें। आपका स्वास्थ्य अच्छा बनेगा, आयु बढ़ेगी और शरीर में मजबूती बनेगी। रोग प्रतिरोधक क्षमता इस हवन करने से बढ़ेगी।
रोग जल्दी से आपको पकड़ेगा ही नहीं। अभी बीच में कोरोना का समय आया था ना, कोरोना, तो बहुत सारे लोग रोगी हो गए, बीमारी ने बहुत जल्दी पकड़ लिया, तो बेचारे शांति पाठ हो गया उनका, कईयों का तो चले ही गए। और जो लोग हवन करते थे उनकी क्षमता अच्छी थी, उनको बीमारी ने जल्दी से नहीं पकड़ा, बहुत सारे बढ़िया स्वस्थ रहे, बच गए, रोगी हुए ही नहीं। तो इस हवन करने से बहुत सारे लाभ हैं, इसलिए उस सूची को रोज पढ़ें। अब आपको प्रेरणा देने के लिए एक चलते चलते आखिरी बात सुना दूं। हमारे घर में तो 90 साल से रोज हवन चल रहा है। कितने साल से? 4 पीढ़ियों से हवन चल रहा है रोज। हम इतने छोटे छोटे बच्चे थे, 5 साल के, तब से हमारे पिताजी ने नियम लगा दिया, बेटा रोज हवन करना होगा। ये हमारा घर है, यहाँ हमारी चलती है हम इस घर के मालिक हैं। तुमको इस घर में रहना है तो जो हम कहेंगे वो करना पड़ेगा। अगर सुबह हवन नहीं करोगे तो नाश्ता नहीं देंगे, नो ब्रेकफास्ट, स्कूल जाना है भूखे जाओ। हमारे घर का ये कानून है, पहले हवन करो बाद में नाश्ता खाओ। जो हवन नहीं करेगा उसको नाश्ता नहीं देंगे। कितने सालों से चल रहा है। तो हम बच्चे थे, आप बताइए बच्चे भूखे रह सकते हैं बिना खाए पिए? नहीं रह सकते। तो जब भूख लगती है जोर से तो खाने की इच्छा होती है, फिर हम कहते हैं जी खाना दो, वो कहते हैं पहले हवन करो तुम हमारी सुनोगे तो हम तुम्हारी सुनेंगे, तुम हमारी नहीं मानोगे हम तुम्हारी नहीं मानेंगे। देखो आओ मैदान में, देखे कौन जीतेगा तो बचपन से नियम लगा दिया और तब से करे आ रहे हैं। जब तक मैं ब्रह्मचारी था, सन्यास नहीं लिया था, मैंने 47 वर्ष की आयु में सन्यास लिया। तब मेरी उम्र 47 साल थी जब सन्यास लिया। और 5 साल बचपन के छोड़ दो, 5 के बाद हवन करने का नियम गिन लो। करता तो मैं पहले भी था, क्योंकि घर में जब रोज़ ही हवन होता है तो बैठता तो था ही। फिर भी मैं उसको छोड़ दूँ बचपन के 5 साल, तब भी मैंने 42 वर्ष 42 ईयर्स डेली अपने हाथ से रोज़ हवन किया। फिर जब सन्यास ले लिया तो गुरुजी ने कहा बस अब आपका हवन पूरा हो गया, अब आपको रोज़ हवन में आहुति देना आवश्यक नहीं है, अब आप प्रचार में जाओ। तो प्रचार में जाओ, यात्राएं करो, घूमो फिरो, कहाँ सामान उठा के फिरेंगे। इसलिए शास्त्रों में भी ये विधान कर दिया, सन्यासी को हवन करना ज़रूरी नहीं है। कर ले तो कर ले, ना करे तो ना करे, कुछ ज़बरदस्ती नहीं है। तो फिर तब से मैं यात्राओं में रहता हूँ, प्रचार में रहता हूँ गुरुजी के आदेश के अनुसार। तो तब से वो छूटा, बाकी तो 42 साल तक रोज़ हवन किया। मैं भी आप जैसा हूँ, मैं भी मनुष्य हूँ, आप भी मनुष्य हैं। मैं भी घर में रहता था, आप भी घर में रहते हैं, आपके घर में बच्चे भी होते हैं। मेरे माता पिता अगर मुझ पर ये नियम लगा सकते हैं। हाँ, एक और नियम था, शाम को संध्या नहीं की तो रात का खाना नहीं मिलेगा। सुबह हवन नहीं किया तो सुबह नाश्ता नहीं मिलेगा। शाम को संध्या नहीं की तो रात का खाना नहीं मिलेगा। और लेट आओगे तो घड़ी छीन लेंगे दंड। मेरे पिताजी आर्य विद्वान थे, संस्कृत के विद्वान थे, संस्कृत के अध्यापक थे, गुरुकुल के स्नातक थे, गुरुकुल में पढ़े थे। वो जानते थे बच्चों का निर्माण कैसे किया जाता है। उन्होंने बहुत बच्चे पढ़ाए, खूब अच्छे पढ़ाए, उनकी पढ़ाने की टेक्निक बहुत अच्छी थी। बाद में वो सन्यासी भी हो गए। और ये भी मज़े की बात है, हमारे घर में 7 लोग तो घर छोड़ के चले गए। 7, 4 तो सन्यासी बने और 3 वानप्रस्थी। 7 लोग तो घर छोड़ के चले गए। उनमें से एक मैं बैठा हूँ आपके सामने। मेरी माताजी वानप्रस्थी हो गई, मेरे पिताजी सन्यासी हो गए, मेरी दादी भी वानप्रस्थी हो गई, दादाजी भी वानप्रस्थी हो गए, मेरे पिताजी के ताऊ जी भी सन्यासी हो गए, मेरे मामा की बेटी भी सन्यासी नहीं हो गई। 7 लोग तो घर छोड़ के चले गए। अब बताइए ऐसे परिवार से हम आ रहे हैं तो कितने संस्कार होंगे, कितना मजबूत अनुशासन होगा। तो मैं बता रहा था मेरे पिताजी बहुत डिसिप्लिन वाले थे, अनुशासन प्रिय, और संस्कृत के अध्यापक थे, बहुत बढ़िया पढ़ाते थे, बहुत कड़क अनुशासन रखते थे, घर में भी और स्कूल में भी। तो वो कहते थे दंड के बिना कोई सुधरता नहीं है। अब ये बात मैंने पिताजी से सीख ली, बचपन से ही लागू कर दी उन्होंने कि सुबह 5 बजे उठना होगा। हमारे घर में ये नियम था, सुबह 5 बजे तो हम बच्चे उठते थे, हमारे माता पिता तो 4 बजे उठते थे। वो हमसे सीनियर थे, हम छोटे थे, बच्चे थे। वो 4 बजे रोज़ उठते थे सुबह। रात को 10 बजे सो जाने का, सब लाइटें बंद, सो जाओ।
तो वो सो जाते थे, इसलिए हमको भी सोना पड़ा। हम कैसे जागते, जब सारे सो रहे तो हमको भी सोना पड़ा। उनको देख देख कर हमने सीखा, और ये मनुष्य का मनोविज्ञान है, वो अपने बड़े लोगों को देखकर सीखता है। बड़े लोग जैसा करते हैं वो उनकी नकल करता है, ऑटोमेटिक करता है। तो हमारे माता पिता रात को 10 बजे सो जाते थे तो हमको भी सोना पड़ा। वो सुबह 4 बजे उठते थे तो हमें 5 बजे उठना पड़ा। 5 के बाद कभी हमको घर में सोने नहीं दिया, सुबह 5 के बाद कभी सोने नहीं दिया, और रात को 10 के बाद कभी जागने नहीं दिया। तो ऐसा कठोर टाइम टेबल था, पूरा 24 घंटे का कागज़ पे लिख दिया। पिताजी ने कहा देखो ये दीवार पे मैं आपका टाइम टेबल लगा रहा हूँ, और ये घड़ी लगी है, घड़ी देखते जाओ और चलते जाओ, बस इसके अनुसार चलना है, और लेट आओगे तो घड़ी छीन लूँगा। दंड के बिना कोई सुधरता, बस तो तभी से दंड लगा दिया। तो फिर हमको समय पालन करने की आदत डाल दी, तब से हम सब काम शुरू से करते हैं, अब तक अच्छी तरह करते हैं, टाइम टेबल से करते हैं। तो आप लोग भी अपने घर में इस तरह के नियम लगाएं। छोटे बच्चे 2, 3, 4, 5 साल के, यहीं से उम्र से उनको नियम लगाना शुरू कर दें। 2, 3, 4 साल से नियम लगा दें और 12 साल तक टाइट रखें। कितनी उम्र तक? 12 साल तक टाइट रखें। चलो ये काम करो, करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो फिर दंड मिलेगा। दंड के बिना कोई सुधरता नहीं है। वेदों में लिखा है, महर्षि मनु जी ने लिखा है, महर्षि दयानंद जी ने लिखा है, और जगह जगह लिखा है, बहुत लोगों ने लिखा है, और हम भी व्यवहार में भी देख रहे हैं। दंड के बिना कोई सुधरता नहीं। बच्चे, आपके बच्चे स्कूल जाते हैं? हाँ या ना? समय पर जाते हैं या देर से जाते हैं? देर से क्यों नहीं जाते? दंड मिलता है, स्कूल में दंड मिलता है जो लेट आता है, इसलिए उनको टाइम पर जाना पड़ता है। तो इस तरह से समय का पालन सिखाया हमको माता पिता ने, और बहुत बढ़िया लाभ हुआ। वो लाभ बता के बात को पूरा कर दूं, मुझे 45-47 वर्ष हो गए रेल में घूमते हुए, वेद प्रचार करते हुए, पूरे देश में घूमते हुए 45-47 वर्ष हो गए। आज तक मेरी एक भी ट्रेन नहीं छूटी। ये समय पालन का लाभ है। 47 साल में एक भी ट्रेन मिस नहीं हुई। मैं आधा घंटा पहले जाके बैठता हूँ स्टेशन पे हर बार, तो मेरी ट्रेन कैसे छूटेगी? और 25 साल से मैं हवाई जहाज़ में उड़ता हूँ प्रचार के लिए। 25 साल में एक भी फ्लाइट मिस नहीं हुई आज तक। ये समय पालन का लाभ देखिए। ये तो एक लाभ बताया और बहुत सारे हैं। तो चलिए, समय समाप्त होता है, इतना ही कहकर विराम देता हूँ। जो भी आप काम करना चाहते हैं उसकी लिस्ट बनाएं, उससे क्या लाभ होते हैं, और जिस दोष से छूटना चाहते हैं, जिस बुराई से बचना चाहते हैं, उस बुराई से क्या हानियां होती हैं, उन हानियों की सूची बनाएं, लिस्ट बनाएं। वो दोनों लिस्ट हर रोज़ पढ़ें, 200 बार, 300 बार, 400 बार पढ़ें। आपके दिमाग में वो बात बैठ जाएगी, आपका दोष छूट जाएगा और आप उस गुण को धारण कर लेंगे। यही बात बच्चों पर लागू होगी। तो आप जो कुछ करवाना चाहते हैं अपने बच्चों से, इस पद्धति से करवाइए। वो भी करेंगे, आप भी करेंगे, आपके मित्र भी करेंगे, साथी करेंगे, सब करेंगे, सबकी उन्नति होगी, सबका सुख बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ विराम देता हूँ। धन्यवाद।